बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ईद की छुट्टियां आपने एंजॉय की होंगी जी। तो आज से हम दोबारा से अपनी रूटीन जो है उसको रिज्यूम करेंगे। हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के 4 लेक्चर्स ऑलमोस्ट रह चुके हैं। इंशाल्लाह हम उसके फ़ौरन बाद पाक फिर स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही मैंने कुलभूषण यादव के केस पर और करंटली पॉलिटिकल जो उस पर स्कोरिंग चल रही है वो मुकम्मल मैंने वीडियो भी बनाई है। मैं इंशाल्लाह रात को वो भी अपलोड कर दूंगी, मुकम्मल केस एनालिसिस। तो उसको भी आप लोग वीडियो जो है देख लीजिएगा यूट्यूब पे। तो आज की डेट जो है जी 4 अगस्त है 2020 है, 4 अगस्त 2020 आज की डेट है। तो आज ही हवाले से इम्पोर्टेंट MCQs वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अभी टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, तो करंट अफेयर एक दफ़ा जितने भी मैं पढ़ा चुकी हूँ ये दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। तो आज की डेट की याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो शौकत खानम अस्पताल है, चैरिटी हॉस्पिटल है, इसके जो चीफ़ हैं वो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि कौन से ऐसे उनका नाम क्या है जो कि शौकत खानम के पहले चीफ थे। तो वो स्पेशल हेल्थ जो है ना, स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं हेल्थ के। ठीक है, ये जी हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, इनको बनाया गया है। ये MCQ में पूछा जा सकता है। आप सब इन दिनों न्यूज़ सुन रहे थे कि जो कि ब्लास्फेमाई यानी तौहीन रिसालत का जो अक्यूज़ था ताहिर अहमद नसीम, ठीक है, ये US सिटीज़न है और 29 जुलाई को इसका जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर ही इसका कत्ल हुआ है। ठीक है, बाकी ये वाली डेट आपने याद रखनी है और इसका नाम याद रखना है कि कौन था जिसका कत्ल हुआ है। शॉर्ट डेड किया गया है इससे, वो जो फैसल लड़का है नाम का, जिसने इस तौहीन रिसालत के करने वाले बंदे को कत्ल किया है। अच्छा जी, वर्ल्ड बैंक जो है ये मुख्तलिफ़ क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंदर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड बैंक के साथ अटैच हैं इंटरनेशनली। तो हर कंट्री का वर्ल्ड बैंक के अंदर एक डायरेक्टर होता है जो नॉमिनेट होता है, उस कंट्री के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो करंट डायरेक्टर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के अंदर, ठीक है, वो अभी जो है मिस्टर नाजे बिन हसानी। ठीक है, ये नहीं समझना कि वो पाकिस्तान का है, बल्कि हर वर्ल्ड बैंक का एक डायरेक्टर होता है हर कंट्री से एसोसिएट। तो मिस्टर नजे NAJY नजय, ठीक है, BENHASSINE बिन हसैनी, ठीक है, नजय बिन हसैनी इसका नाम है। अच्छा, जुलाई की जो है इन्फ्लेशन आपने एक चीज़ याद रखनी है लाजमी, क्योंकि जुलाई जो है फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है हमारा। तो जुलाई में जो इन्फ्लेशन है 9.3% तक पहुंच चुकी है। मज़ीद जी आपको पता है कि चाहे कोरोना वायरस हो या US चाइना की ट्रेड वार चल रही हो या वो कोई भी माइनॉरिटीज़ का इशू हो, तो US जो है वो लताड़ता रहता है चाइना को हमेशा। तो चाइना के जो स्टूडेंट्स थे US के अंदर, उसने कहा है कि इनको बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा, उनको हरास भी किया गया है और ये भी कहा गया है कि उनको बैन कर दिया जाएगा। अच्छा, पिछले साल लास्ट ईयर अप्रैल 2019 में नोट्रे डेम कैथेड्रल, ये फ्रांस में एक आग लगी थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि नोट्रे डेम NOTREDAME नोट्रे डेम कैथेड्रल, ठीक है, क्रिस्ट चर्च, जिस तरह का चर्च होता है इसी तरह की ये थे, वहाँ पे इबादत करते हैं अपने क्रिश्चियन। तो ये फ्रांस में है, पेरिस में, और अप्रैल 2019 में यहाँ पे आग लगी थी। तो इसमें से इसको इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आज इसमें न्यूज़ छपी थी, क्योंकि कल प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो हैं फ्रांस के, उन्होंने ऑर्डर किया है कि अप्रैल 2024 तक ये मुकम्मल दोबारा से इसको रिवाइव किया जाएगा, इसको दोबारा से रीबिल्ड किया जाएगा। ठीक है, और इस पे जो है 4 साल हैं लगेंगे।
तो ये भी याद रखिएगा कि 2024 में ही जो है फ्रांस में जो है ये होनी है ओलंपिक गेम्स भी, ठीक है। तो ये तब तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नॉत्र डेम कैथेड्रल, ठीक है, ये अप्रैल 2019 में इसमें आग लगी थी और काफ़ी डैमेज हुआ था। अच्छा, आया सूफिया या हैगिया सूफिया, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर काफ़ी गुस्से का इज़हार किया है कि यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने तुर्की को पुरज़ोर मज़म्मत की और कहा है कि वो इस हैगिया सूफिया जो म्यूज़ियम बन गया था 1934 में, इसको मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बाद बना दिया गया था कि माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स का इशू ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि रिसेंटली जो ऑर्डर हुआ है तैयब एर्दोगान ने ऑर्डर किया है इसको दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट करने का, तो यूनाइटेड नेशन ने ज़ोर पुरज़ोर मज़म्मत भी की और कहा है कि इसका जो स्पेशल स्टेटस है इसका बाकायदा से इसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि जो हैगिया सूफिया यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है उसमें भी ये शामिल है, ठीक है। मुख्तलिफ़ दुनिया की जितनी भी पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स हैं वो यूनेस्को के अंदर बाकायदा रजिस्टर हैं। तो हैगिया सूफिया की जो बिल्डिंग थी ये भी यूनेस्को में है, बाकायदा रजिस्टर थी ये, ठीक है। उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कंसिडर किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि जो इसकी हिस्टोरिकल मिस्टेक है ये बहुत बड़ी, तो इसको ग्लोबली सराहा नहीं जा रहा, तो इसको कल्चरल ग्रुप है क्योंकि हैगिया सूफिया, तो इसका बाकायदा से स्टेटस मेंटेन किया जाए। अच्छा जी, कल जो है 29 अफ़गानी जो हैं प्रिजन के अंदर अटैक, आपको पता ही है बड़ा फेमस अटैक हुआ है कल। ये जलालाबाद जो सिटी है उसके अंदर, अफ़गानिस्तान की सिटी है, उसमें एक प्रिजन थी, ठीक है। 29 लोग मारे गए हैं। ये पूछा भी जाएगा MCQ में, मुझे श्योर है, क्योंकि ये आपको पता है कि अफ़गान तालिबान जो हुए थे मुज़ाकरात, उसमें ये कहा गया था कि प्रिजन जो हैं वो एक्सचेंज किए जाएंगे। तो ये तालिबान ने उसी वजह से इस IS ने क्योंकि क्लेम भी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लिया कि उसने ये किया है अटैक। तो ये इसलिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 29 किल्ड इन अफ़गानिस्तान प्रिजन अटैक, ठीक है। ये वाली कल हुआ है, जलालाबाद में थी ये। अच्छा जी, और मज़ीद, अच्छा जी, आयरलैंड के लीडर थे 1998 में, ठीक है, उनकी डेथ हुई है। जॉन ह्यूम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आयरलैंड आपको पता है नॉर्थ जो साउथ आयरलैंड है उनमें आपस में बनती नहीं है, और उस वजह से 1998 में काफ़ी दोनों के दरमियान लड़ाई भी हुई थी, इंतशार फैला था। तो 1998 में जो था जॉन ह्यूम था, ये आयरिश लीडर था, तो उसने वो सुलह करवाई थी इन दोनों पार्ट्स में, नॉर्थ एंड साउथ आयरलैंड में। तो इनकी डेथ हुई है जी कल 4 अगस्त 2020, कल डेथ हुई है, सॉरी 3 अगस्त, ठीक है, 2020 में इनकी डेथ हुई है। और इनको नोबल पीस प्राइज़ भी इसी वजह से दिया गया था कि नॉर्थ और साउथ आयरलैंड के दरमियान इन्होंने मीडिएशन करवाई थी, सुलह करवाई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको नोबल पीस प्राइज़ 1998 में ही दिया गया था। आज MCQs काफ़ी शॉर्ट हैं, बहुत ही मज़ीद एक दो ही रह गए हैं। अच्छा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है अथॉरिटी है NDMA, ठीक है, मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसके जो क्यों ये इम्पॉर्टेंट आपने याद रखनी है, एक तो कोरोना वायरस की वजह से वो भी NDMA ही मोस्ट उसमें सबसे आगे रही है, ठीक है। और रिसेंटली मूनसून की जो फ्लड है उसमें भी NDMA ही का काम सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा लॉकस्ट अटैक हुआ है सिंध में, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, ये जो ग्रास ऊपर केकड़े वो इस टाइप होते हैं जिसको हम पंजाबी में वो अल्लाह का घोड़ा टाइप कुछ कहते हैं। तो उस वजह से आपने NDMA का जो चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, ये नाम आपने याद रखना है, ये MCQ में पूछा भी जा सकता है। अच्छा जी, एक और चीज़ याद रखिएगा, आपको पता है कि 5 अगस्त को
जो था आर्टिकल 35 एंड 15A जो है, ये वाला इसका इशू हुआ था 5 अगस्त, और कश्मीर का स्टेटस चेंज करने की कोशिश की गई थी, बल्कि कर दिया गया है देखा जाए तो पाकिस्तान ने इसके हवाले से ISPR का वो गाना भी नगमा भी है वो भी जारी किया, और इसके अलावा जो बाकायदा एक पोस्टल स्टैम्प भी इशू की गई है कश्मीरियों की कुर्बानी की याद दहानी और उनकी सेक्रीफाइसेस को याद रखने के लिए, ठीक है। पोस्टल स्टैम्प भी इशू की गई है और ये बाकायदा 5 अगस्त को इशू की जाएगी। इसके अलावा जी ये भी कहा गया है कि जो 5 अगस्त है इसको योम इस्तेहसाल का नाम दिया गया है। ये MCQs में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है गाइस, ये था। फिर इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका बहुत ही एक मीडिया के हवाले से इम्पोर्टेंट एक टर्म है वॉइस ऑफ अमेरिका, क्योंकि उर्दू सर्विस मुहैया करता है ये अमेरिका के अंदर। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रम्प के राइवल हैं जो बिडेन, ठीक है, इस दफ़ा इलेक्शन जो हो रहे हैं नवंबर में अमेरिका के, ठीक है, तो उसमें जो ट्रम्प के राइवल हैं जो बिडेन, और जो बिडेन मुस्लिम्स को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। तो वॉइस ऑफ अमेरिका जो है ये क्योंकि इसमें मुस्लिम्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इसमें एम्प्लॉय है, इसमें उनको जॉब कर रही है वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर मीडिया ग्रुप जो है। तो जो बिडेन की एक वीडियो जो है वॉइस ऑफ अमेरिका ने एयर की है। वॉइस ऑफ अमेरिका का नाम आपने, उसमें एक लड़की आती है सारा ज़मान, आपका रेडियो पे नाम अक्सर सुनते होंगे जो रेडियो सुनते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की। तो ये वाला वॉइस ऑफ अमेरिका वाला याद रखिएगा कि ये क्योंकि जो बिडेन की मुस्लिम्स कम्युनिटी के हवाले से एक वीडियो एयर की गई है, ऑनलाइन की गई है, पब्लिश की गई है, तो इस वजह से क्वाइट पॉसिबल है कि वॉइस ऑफ अमेरिका को अमेरिका के अंदर में काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ें। ये याद रखिएगा, वॉइस ऑफ अमेरिका और राइवल जो है वो जो बिडेन है। जी गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह हम दोबारा से एक्टिव होकर सारी एक्टिविटीज़ रिज्यूम करते हैं जो भी ग्रुप की हैं। इस्लामिक स्टडीज़ की 4 लेक्चर रह गए हैं हमारे, उसके बाद क्योंकि खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू हो जाता है, तो वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आउटलाइन के साथ हम इंशाल्लाह पाक अफेयर भी स्टार्ट करेंगे, और US हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो GK के हवाले से कवर हो सकते हैं वो भी करेंगे, और कैपिटल सीरीज़ भी हम कल से स्टार्ट करेंगे। ये तमाम लेक्चर जो हैं YouTube पे मैं इसलिए दूंगी क्योंकि आउटलाइन के साथ और बोर्ड के साथ ये मैं दूंगी इंशाल्लाह। कि 5 अगस्त वो वाला दिन है जब इंडिया हेल्ड कश्मीर जो है वो आर्टिकल 370 एंड 35A एंड 15A वाला जो एक पूरा कंट्रोवर्सी चली थी और कम्प्लीटली नेक्स्ट किया था, और उसका स्टेटस भी चेंज करने की कोशिश की थी इंडिया ने, और कर भी चुका है, जिसके नतीजे में अभी इस पे मैं पहले भी लेक्चर दे चुकी हूँ आपको, आप सुन चुके हैं सारे। तो इस वजह से आज की काफ़ी न्यूज़ कश्मीर के हवाले से ज़्यादा हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये किया है कि पाकिस्तान ने अपना पूरा जो मैप है उसको रीअफर्म किया है, यानी इसको कहा जाए तो रीड्रॉ कह सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर है और जो इंडिया हेल्ड कश्मीर है, इसके अलावा जो सर क्रीक है, ठीक है, ये सिंध के इलाके में छोटा सा एरिया है, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है सर क्रीक, दरमियान में पानी है और दोनों एरियाज़ में ज़मीन है, और वो दोनों जो हैं क्लेम करते हैं इस एरिया को। सर क्रीक एक छोटा सा, जिस तरह आधा चांद होता है इस तरह की शक्ल का एक पानी की शक्ल बनी हुई है, ठीक है, बहुत छोटा सा एरिया है जिस पे दोनों ही क्लेम करते हैं। तो वो तमाम इलाके जो हैं सर क्रीक और इंडिया हेल्ड कश्मीर, इसके अलावा और जम्मू एंड कश्मीर के जो एरियाज़ हैं ये ड्रॉ किए हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप देखा जाए तो दोबारा से एक ड्रॉ किया गया है, ये आज की डेट में ही है, ये आपने ठीक है जी याद रखनी है। वैसे ये मतलब ड्रा तो अब देखें 4 को किया गया था, लेकिन ऑफिशियली इसको जो नोटिफाई है ये आज की डेट में किया जाएगा। तो इसके अलावा मज़ीद न्यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि इन दिनों इंटरनेशनली ही काफ़ी हाईलाइट न्यूज़ है, पाकिस्तान के अंदर हाईलाइट न्यूज़ नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली क्योंकि कश्मीर का इशू था तो इस वजह से
कश्मीर के हवाले से आप 3-4 दिन मुसलसल आर्टिकल छपते रहेंगे और आर्टिकल और जो हैं अभी जैसा देख लें कश्मीर के हवाले से है, आज जो है यौम इस्तेसाल मनाया गया है 5 अगस्त को। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो 5 आज की डेट में आपको पता है कि यौम इस्तेसाल एक तरफ मनाया गया है और जो मोदी साहब हैं उन्होंने आज की डेट को यानी तमाम बुरे जितने काम हैं ना उसने मोदी ने वो 5 को ही करने हैं। ठीक है, एक इंडिया हेल्ड कश्मीर जो था उसको अनेक्स किया और 5 ही को उसने क्या किया है, जो राम टेम्पल है जो अयोध्या में है, जो कि जो मस्जिद गिराई गई थी 1992 में। ठीक है, ये मस्जिद जो है ये 500 साल पुरानी मुगलिया दौर की मस्जिद है और इंडिया जो है इस पर क्लेम करता है कि यहाँ पे राम का मंदिर था, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से इसकी इनाग्रेशन की है, बाकायदा से इसका संग बुनियाद रखा है कि यहाँ पे दोबारा से जो है राम का मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अयोध्या में ये मंदिर जो है दोबारा से बनाया जा रहा है और 1992 में ये अबॉलिश की गई थी और इसमें से 2000 लोग जो हैं वो इस तमाम कंट्रोवर्सी में मारे गए थे, मुसलमान जो है शहीद किए गए थे, सॉरी। अच्छा जी, मैंने कल की न्यूज़ में बताया है जलालाबाद अटैक प्रिजन पे जो हुआ है, बहुत ही एक हाईलाइटेड न्यूज़ है जिसमें अराउंड 30 पीपल हैव बीन किल्ड। ठीक है, ये हुआ तो 3 अगस्त को है। ठीक है, तो इसकी आज आर्टिकल छपा हुआ था क्योंकि आईएस का एक हाईएस्ट लीडर है अफ़गानिस्तान फोर्सेस जलालाबाद के नज़दीक जो है वो कत्ल हुआ है, मारा गया है अफ़गान फोर्सेस की तरफ से। अफ़गान के जो फ़ौजी हैं उन्होंने उसको कत्ल किया है, तो इस वजह से अभी जलालाबाद जो प्रिजन है उस पर अटैक हुआ और 30 पीपल हैं हैव बीन किल्ड इन द प्रिजन अटैक। ठीक हो गया। इसके अलावा जी यहाँ पे एक और भी इंडिया हेल्ड कश्मीर के हवाले से देख लेते हैं। एक और न्यूज़ है कि मोर देन 150 पीपल जो हैं वो अभी टीन एज में ही थे और वो जो हैं ये जो साल गुज़रा है इसमें इंडिया ने फोर्सेस ने कत्ल किए हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि इंडिया हेल्ड कश्मीर के अंदर 9 लाख फ़ौजी जो हैं वो तैनात किए गए हैं कर्फ्यू लगाने के लिए। ये भी आपने इम्पोर्टेंट चीज़ एक याद रखनी है, MCQs में पूछी जा सकती है। मज़ीद आपको पता है कि बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ है कल 4 अगस्त को। ये बैरूत लबनान कैपिटल, याद रखिएगा। आप सबको ये चीज़ अब नहीं भूलनी चाहिए कि लबनान का जो कैपिटल है वो बैरूत है, कि उसके कैपिटल में ही ये हादसा हुआ है और जो उनका US न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं चैरल रॉफर। ठीक है, वैसे ये नाम नहीं याद रखना, मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो रेड क्लाउड अगर आग में से निकलें तो उसका मतलब यही है कि ये कोई अमोनियम नाइट्रेट जो है ये इसका एक्सप्लोजन हुआ है अंडरग्राउंड जो कि इकट्ठी की हुई थी। इसके अलावा जो लेबनानी प्रेसिडेंट हैं माइकल ऑन, आपने इसका नाम याद रखना है, लेबनान के प्रेसिडेंट माइकल ऑन। एंड इसके अलावा जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं हसन दियाब। ठीक है, ये दोनों नाम आपने याद रख लेने हैं। और ये शॉक वेव इतना बड़ा था कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमने ज़िंदगी में इस तरह की कोई चीज़ इवन अर्थ को एक भी महसूस नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि ये ऐसा था कि जैसे कोई एटॉमिक बॉम्ब फटा है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे है, क्योंकि एक फायर बाल्स थी, आग के गोले थे जो कि आसमान को छू रहे थे और उड़ रहे थे, और विंडो एंड उनके जो पेन थे, शीशे के टुकड़े थे, वो भी किलोमीटर्स तक उड़ के गए हैं और कुछ शैटर्ड भी हुए हैं। अभी एग्जैक्ट जो है फिगर्स नहीं आए कि कितने लोग इसमें हलाक हुए हैं, तो ये बाद में इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगी, या अगर जैसे जैसे कैजुअलिटीज़ जो कंफर्म होंगी तो बताया जाएगा। अच्छा जी, जो इंडिया हेल्ड कश्मीर का जो न्यू लॉ है, आर्टिकल जो रिवोक किए गए हैं, उसमें ये है कि एक जो उसमें बहुत ही ख़राब चीज़ की जा रही है उसमें ये है कि
कि बाहर के जो लोग हैं जो कि नॉन रेजिडेंट ऑफ कश्मीर थे उनको भी डोमिसाइल मुहैया किया जा रहा है, जो नॉन रेजिडेंट थे वहाँ के। उनमें वो लोग ज़्यादा शामिल हैं जो कि दूसरे इलाकों में हिंदुस्तान से हिजरत करके जा चुके थे 1947 में। तो उन लोगों को वापस इंडिया में नहीं बसाया जा रहा बल्कि कश्मीर में बसाया जा रहा है, जहाँ पे इंडिया हेल्ड कश्मीर, जहाँ पे इंडिया ने कब्ज़ा किया है। जैसे कि अभी नेपाल में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, तो वो जो कम्युनिटी 1947 में मुहाजिर हुई थी, ठीक है, तो वो कम्युनिटीज़ या जो रह गई थी दूसरे इलाकों में, इंडिया नहीं जा सकी थी, तो वो वहाँ पे इंडिया में बसाई जा रही हैं। इस तरह यानी वो अपने मुहाजिरों को भी खुश कर रहे हैं कि हम आप लोगों को वापस बुला रहे हैं, उनको जगह भी दे रहे हैं और डोमिसाइल भी मुहैया कर रहे हैं और रेजिडेंसी भी मुहैया कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्पेन के हवाले से, स्पेन मैड्रिड इसका है कैपिटल। तो इसके जो फॉर्मर किंग है, क्योंकि किंगशिप है ना वहाँ पे, मोनार्की है इनकी, स्पेन का जो फॉर्मर किंग जॉन कार्लस है, ठीक है, वो जी भाग गया है। एक स्कैंडल सामने आया है, करप्शन के केस था उस पर $100 मिलियन का, तो वो जो है भाग के पुर्तगाल चला गया। स्पेन जो है बिल्कुल और पुर्तगाल दरमियान में नज़दीक है, थोड़ी सी इसके दरमियान में एक स्ट्रेट है और यहाँ पे रेड सी है यहाँ पे बस, और उसको पार करना है और बस सामने पुर्तगाल आ जाता है। पुर्तगाल आपको वो पता है, वास्को ड गामा वाला जो कि सी रूट जिसने किया था। तो ये मैड्रिड का जो फॉर्मर पुराना कोई किंग जॉन कार्लस है जिस पे करप्शन का केस था $100 मिलियन का, तो ये पुर्तगाल भाग गया, ये पूछा जा सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे ILO पे बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। MCQs में पूछा भी जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुरानी है, तो ILO है। ILO का इजलास क्योंकि हुआ है, कन्वेंशन हुआ है जिसमें 182 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है, बिल्कुल माना है इस चीज़ को कि जो चाइल्ड लेबर है वो तमाम कंट्रीज़ में मुकम्मल तौर पर बैन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ILO ने इस मौका पर एक रिपोर्ट भी जारी की है सॉरी, कि 152 मिलियन, ठीक है, M फॉर मिलियन, 152 मिलियन यंगस्टर अंडर द एज ऑफ 18, यानी 18 साल से कम बच्चे जो हैं वो 152 मिलियन, 152 मिलियन यंगस्टर ऐसे हैं जो कि 18 साल से कम हैं और वो लेबर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ILO के जो डायरेक्टर जनरल एंड DG हैं वो गाय राइडर हैं, गाय राइडर, GUYRYDER, गाय राइडर, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन हुआ है UNO को, क्योंकि अभी इसके साथ अटैच है, पहले ये सिर्फ ILO थी, तो अभी UNO के मुख्तलिफ कन्वेंशन जो हैं वो ILO के साथ अटैच करके किए जाते हैं ऑन लेबर वगैरह में, ठीक है। अच्छा जी, ये जो मंदिर वाला है ये मैं आपको कंप्लीट बता चुकी हूँ। मज़ीद जी आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, कश्मीर के हवाले से ही है कि न्यूयॉर्क में ये स्क्वायर पूछा जा सकता है, एक टावर टाइप है कुछ, टाइम स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, टाइम स्क्वायर है वहाँ पे, जिसके ऊपर बिल बोर्ड बनाया गया था कश्मीर के हवाले से कि उन्हें भी जिन्हें कहा कि कश्मीरी, उस पर लिखा गया था कश्मीरी लाइव्स। ये कई दफ़ा लोगों पूछे जाते हैं MCQs में कि अभी आपने याद रखना है कि न्यूयॉर्क में, ठीक है, जो टाइम स्क्वायर है उसके ऊपर एक आइकॉनिक बिल बोर्ड बनाया गया था चमकदार के, जो कश्मीरीज लाइव्स मैटर्स, ये वाला उसके ऊपर लोगो था। ये चीज़ आपने याद रखनी है और ये आज के डेट में होगा, ठीक है जी। ये थी आज की न्यूज़पेपर एंड MCQs। बाकी आज ही इंशाल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ का नेक्स्ट लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूँगी। कुलभूषण यादव का लेक्चर मैंने YouTube पे किया है अपलोड, वो लाजमी सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। CSS PMS और जो कैंडिडेट्स करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं MCQs की, 6 अगस्त एंड 2020 आज की न्यूज़पेपर और 7 अगस्त 2020 मैं आपको दोनों इकट्ठी दूंगी, जो भी MCQs इम्पॉर्टेंट होंगे या करंट अफेयर्स होंगे। तो आपको पता है जैसे कि कल 5 अगस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था,
जब इंडिया ने आर्टिकल 370 एंड 35A एंड 15 वाला जो कंट्रोवर्सी चलाई थी और रिवोक करने की कोशिश की थी और कर भी दिया है उसको, तो उस हवाले से कल जो है काफ़ी सेरेमनीज़ हुई उस चीज़ को यौम इस्तिक़लाल पाकिस्तान में एज आ मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि कल फ़ौरन हमारे जो मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उन्होंने OIC कॉल किया है। कॉल मतलब फ़ोन नहीं किया, एक इसको इसी तरह कहा जाता है कि OIC को कहा है कि वो कश्मीर इशू को हाईलाइट करें इंटरनेशनल लेवल पे, और कहा है कि जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, OIC के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है उसको काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स कहा जाता है, यानी जो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, ये यहाँ पे ये भी याद रखिएगा OIC के जो मुस्लिम कंट्रीज़ मेंबर्स हैं वो 7 हैं। तो आपने इस चीज़ को मेमोराइज़ करना है। मज़ीद देख लेते हैं MCQs कि अच्छा, सिंथिया रिची आपको याद है जो US व्लॉगर है, तो उसका जो केस है वो ख़त्म कर दिया गया है। और ये याद रखिएगा कि सिंथिया रिची जो है ये US व्लॉगर थी और इसने सेनेटर जो रहमान मलिक हैं इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई थी। नाम पूछा जाएगा शायद कि किसके ख़िलाफ़ थी। अच्छा, जिस दिन ये 5 अगस्त वाला इशू था कल, तो उससे एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि न्यू मैप जो है पाकिस्तान का दोबारा से डिमार्क किया गया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि उसके अंदर जो कश्मीर है और लद्दाख का है वो भी पाकिस्तान के अंदर कंसिडर किया गया, और सर क्रीक का इलाका पानी जो सर क्रीक जो सिंध के करीब एक छोटा सा, ये भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इशू है, जो सिंध का इलाका इंडिया के साथ अटैच है। क्रीक होती है पानी की छोटी सी एक मून शक्ल की पानी की होती है एक टाइप, ठीक है, यानी जिस तरह हाफ हिलाल चांद होता है, तो इस तरह का छोटा सा एक पानी का लकीर है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंध में एक इशू है, उसे सर क्रीक कहते हैं। तो ये तमाम इलाके जो हैं ये पाकिस्तान के साथ जो हैं दोबारा से डिमार्क किए गए। दोबारा से जो पॉलिटिकल मैप डिमार्केशन की गई है ये 4 अगस्त को हुई है, ये आपने याद रखना है। ये MCQs में लाजमी पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड इशू है कि पाकिस्तान ने अपना नक्शा दोबारा से डिमार्क किया है। सही हो गया, यानी जो कार्टोग्राफर हैं उन्होंने दोबारा से इसके अलावा जो अभी देखें लास्ट ईयर क्या किया था, न्यू दिल्ली ने गिलगित बल्तिस्तान और जो लद्दाख और दूसरा आज़ाद कश्मीर का इलाका था ना, उन्होंने भी डिमार्क किया था लास्ट ईयर। ये कोशिश की थी कि अपना ये इलाका है अपने साथ मिला लें, इंटरनेशनल लेवल पर बताया है कि हमने अपना जो है नक्शा नया बना लिया है। ठीक है, इसी तरह जी गवर्नमेंट ने एक नई रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं जिसके तहत जो है 71,000 फेडरल जॉब जो हैं BS1 से लेकर BS16 तक क्या किया है कि उनको यानी जो वेकेटेड सीट थी जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी उनको अबॉलिश कर दिया। ये नहीं कि जो पहले से भर्ती थे वो नहीं, यानी वैकेंट सीट थी जो फजूल में जिनकी एडवर्टाइजमेंट आती रहती थी और उन सब को ये सीट्स के आपकी तादाद पूछी जाएगी। ठीक है, ये फेडरल के अंदर जॉब थी जो FPSC के टेस्ट देने जाएंगे, तो 71,000 जो सीट्स हैं वैकेंट थी और फजूल में ही वैकेंट थी, तो ना ही उन पे नई भर्तियां होंगी, तो वो 71,000 खाली कर दी गई हैं, उनको अबॉलिश कर दिया गया है। सही हो गया जी। अच्छा जी, मज़ीद है कि अभी हमारी जो टोटल प्रिजनर पॉपुलेशन है यानी जो कैदी हैं वो 85,000 जो हैं वो हमारे कैदी जो पहुंच चुके हैं। जो बेल ऑफ राइट है ये आर्टिकल 14 में है। ठीक है, यानी आपकी ज़मानत का जो हक़ है वो या इस तरह का ये जितने भी राइट्स हैं ना, क्रिमिनोलॉजी वाले बड़ी अच्छी तरह इसको जानते होंगे। ये जो है प्रिजनर की जो बेल है उसका आर्टिकल 14 में आता है, यानी राइट टू डिग्निटी ऑफ ए पर्सन भी कहा जा सकता है कि ये वाला जो राइट है ये आर्टिकल 14 में है। मज़ीद इंटरनेशनल की तरफ आ जाते हैं। इंटरनेशनल में अच्छा जी, जो
लबनान में हुआ है ब्लास्ट, बैरूत इसका जो, उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 300,000 यानी 3 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। ये वाला MCQs आपने याद रखना है। अच्छा, मैंने आपको आई डोंट रिमेंबर पहले भी बताया था कि मैंने जब जोग्राफ़ी पढ़ा रही थी और न्यूज़पेपर में कि पाकिस्तान चाइना के जो मुख्तलिफ उसके सी कंट्रीज़ हैं, जिन आइलैंड कंट्रीज़ के साथ इश्यूज़ हैं, ताइवान, हांगकॉन्ग, वियतनाम, साउथ चाइना सी के अंदर इशू है। तो ताइवान के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो भी देखा जाए तो अटैच है इसके साथ, चाइना के साथ, यानी वहाँ पे भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरिया है वो चाइना ही हैंडल करता है। तो US ने ना इस यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो अपना हाईएस्ट लेवल जो है वो विज़िट करेगा ताइवान में, और जो कि 1979 में जो चाइना ने डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की थी कि ताइवान उनकी टेरिटरी का पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली उनके साथ है। तो 1979 वाला याद रखिएगा जी। चाइना ने ताइवान के ऊपर अपना जो हक़ रायदही है, या जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि रिकग्नाइज़ किया था ताइवान एज अ टेरिटरी ऑफ चाइना, तो 1979 में ये हुआ था। अच्छा जी, स्टॉर्म एक है, ठीक है, तूफ़ान का नाम याद रखिएगा, आइसेस, ISAIAS, आइसेस, स्टॉर्म आइसेस। ये जो है आपने याद रखना, जैसे इरना एक आया था स्टॉर्म, तो काफ़ी MCQ में पूछा गया। तो ये जो है नॉर्थ कैरोलिना US में आया है, ठीक है, स्टॉर्म आइसेस। ये कल की डेट में है 5 अगस्त को, आइसेस। मज़ीद जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है उसके 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट है। और अभी नॉन परमानेंट में जो एक मेंबर है वो इंडिया भी है, जिसको लास्ट अभी कुछ दिन ही हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने हुए। तो 5 अगस्त 2019 को फ़ौरन हमारे जो मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी की कॉल पे और चाइना की ईमा पर जो है सिक्योरिटी काउंसिल इजलास बुलाया गया था। ये 5 अगस्त को ही हुआ है, ठीक है। तो ये बंद कमरे का इजलास था और इसमें कोई ख़ास प्रेस रिलीज़ नहीं की गई। सिर्फ इतना कहा गया है कि जो इंडिया का एक इन्वेजन है कश्मीर के ऊपर, ये इलीगल है। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ें, या भी मुझसे एक बंदा मेंबर पूछ भी रहे थे ग्रुप में कि करंट अफेयर कैसे तैयार करने होते, तो यहाँ पे देखें, अभी कश्मीर का इशू है तो कश्मीर के इशू के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपकी वार्स जितनी हुई हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो आर्टिकल्स अभी चेंज हुए हैं वो जुड़े हुए हैं। फिर अगर देखा जाए तो सियाचिन भी जुड़ा हुआ है, ग्लेशियर भी जुड़ा हुआ है, वो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो जुड़ा हुआ है। मज़ीद अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का लास्ट ईयर भी इजलास हुआ था जब चाइना ने बुलवाया था पाकिस्तान के कहने पे। तो अभी रिसेंटली इंडिया का क्या हुआ है कि इंडिया ने भी मेंबरशिप हासिल कर ली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, नॉन परमानेंट मेंबर। आपको पता होगा कि जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 हैं जो बिग 5 कहलाते हैं, और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, जो टाइमली चेंज होते रहते हैं और उनको बाकायदा वोटिंग के ज़रिए होता है। तो चाइना जो इंडिया है रिसेंटली न्यू मेंबर बना है नॉन परमानेंट, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद क्योंकि मैं अभी ये सारी न्यूज़ जो है ये 6 अगस्त की ही कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अभी न्यूज़पेपर से ना आपको 7 अगस्त की शुरू करते हैं। 6 अगस्त की ख़त्म हो गई है, अभी शुरू करते हैं जी 7 अगस्त। अगला जो न्यूज़पेपर है ये है जी अगस्त 7, 2020 का, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो एक्टिव 20,000 रह गए हैं, और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 6 अगस्त 2020 को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। डेट पूछी जाएगी पेपर में कि 6 अगस्त 2020 जो है ये पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया था, यानी पहले पार्शल कुछ एरियाज़ में चल रहा था लेकिन अभी कम्प्लीटली 6 अगस्त 2020 6 अगस्त 2020 को ख़त्म कर दिया गया है। ये जो 6 अगस्त की न्यूज़ है इसमें बहुत ही शॉर्ट होंगे MCQs, इतने ज़्यादा कोई लेंथी नहीं थे इसमें, क्योंकि इसमें एडिटोरियल पेज पे भी सेम वही चीज़ें चल रही थी जो 5 अगस्त को हुई थी या 6 अगस्त को जो हुई हैं, ठीक है। इसमें भी कश्मीर इशू बार बार हाईलाइट किया गया है और इकनॉमिक रिकवरी एट्सट्रा वो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, तो वो सेम ही थी। तो मैं मैप का पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो पाकिस्तान ने न्यू मैप डिमार्क किया है उसमें इंडिया ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख
जो हैं वो भी पार्ट ज़ाहिर किए गए हैं पाकिस्तान का। मज़ीद आगे देख लेते हैं जी। हाँ जी, फेसबुक, ट्विटर और जो इस तरह के ऐप हैं, तो इन्होंने जो ट्रम्प की एक वीडियो है उसमें उसको डिलीट किया है, जिसमें ये कहा गया था कि जो 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 कोरोना है वो यूएस के अंदर बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये उसने झूठ बोला था, इस वजह से फेसबुक और ट्विटर ने इसकी ये जो वीडियो है वो डिलीट कर दी है। अच्छा जी, श्रीलंका के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे लास्ट 2 डेज़ में। तो राज प्रकाश जो हैं पार्टी के जो हेड हैं, तो वो 2/3 मेजोरिटी से ये इलेक्शन जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये विक्ट्री जो है हाथ आई है राजा प्रकाश, करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, महिंदा राजा प्रकाश। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। श्रीलंका का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल, ये है कोलंबो। अच्छा जी, यूएस चाइना टसल चलती ही रहती है, दोनों ही इकोनॉमिक पावर्स हैं। चाइना इज़ आल्सो लार्जेस्ट इकॉनमी, सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, कौन है जी? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो। उन्होंने कहा है कल के यूएस के अंदर जो है चाइनीज़ जो ऐप हैं मुख्तलिफ स्टोर्स के अंदर भी मुकम्मल तौर पर, ये स्टोर, ये यूटिलिटी स्टोर खाने पीने वाले नहीं हैं, ये टेक्नोलॉजी स्टोर्स होते हैं, यानी ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, और वो तमाम स्टोर से भी चाइनीज़ ऐप्स जो हैं यूएस से ख़त्म कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, कल हिरोशिमा ना जो था, जिस पे 75 ईयर हो गए हैं एटॉमिक बॉम्ब गिरे हुए। ठीक है, यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आप देखें कि बैरूत में जो हुआ है वो हादसा जो पेश आया है वो भी अगस्त में ही आया था, हिरोशिमा नागासाकी पे जो, और लबनान के अंदर भी अगस्त में ही है। तो ये चीज़ यहाँ से आप लोग फिर इस तरह आपको ये डेट्स याद रहेंगी। ठीक है, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी का तो हमें अच्छी तरह याद है डेट अगस्त की। ठीक है, तो 5 ये जो है 6 अगस्त 2020 को हुआ था हिरोशिमा नागासाकी वाला, हिरोशिमा सिर्फ। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसको 75 ईयर्स हो चुके हैं, एटॉमिक बॉम्बिंग जो हुई थी। तो ये आपने याद रखना है कि 6 अगस्त 2020 को इसकी 75th एनिवर्सरी एडमिनिस्टर की गई है। अच्छा जी, यूएस ने चाइना का जो ऐप है टिकटॉक, उसको गवर्नमेंट के फ़ोन्स पर भी बैन किया है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है आईटी की है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने कहा है कि वो टिकटॉक जो है उसके तमाम बिजनेसेस और फाइनेंशियल टाइम जो हैं वो क्या कर लेगा, ऑन कर लेगा, ख़रीद लेगा। ठीक है, उन्होंने ये इरादा ज़ाहिर किया। माइक्रोसॉफ्ट, पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी जो है जिसने कहा है कि वो टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर अपने अंडर ले लेगा या ख़रीद लेगा। अच्छा जी, ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि इंडिया हेल्ड कश्मीर ने कब्ज़ा किया था, कि मनोज सिन्हा जो हैं ये करंट न्यूली लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हैं, मनोज सिन्हा। ठीक हो गया, तो ये 6 और 7 की न्यूज़ थी। मैं कोशिश आइंदा से यही करूँगी, क्योंकि 2-2 दिन की कल ये करें, क्योंकि बहुत ही मतलब 5-5 6-6 मिनट की बनती है। तो अच्छा ऐसे ये होता है कि 15 से 20 मिनट की इकट्ठी एक 2 दिन की मैं कर लिया करूँगा। और जो यूट्यूब पे सुनते हैं, मैं वीकली अब अपलोड किया करूँगी तमाम जितने भी न्यूज़पेपर MCQs। इसका 8 अगस्त 2020, तो इसके इम्पॉर्टेंट MCQs एंड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक याद रखिएगा कि फेडरल मिनिस्टर जो फॉर मैरी टाइम अफेयर्स हैं, जो समुद्री अफेयर्स के ना मिनिस्टर हैं, मैरी टाइम अफेयर्स, ठीक है, वो अली हैदर जैदी हैं। ठीक है, ये आपने एक तो नोट कर लेना है जी। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ब्रिगेडियर शुजा हसन जो हैं,
उन्हें चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टील पाकिस्तान स्टील मिल का बनाया गया। पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से आपको पता है काफ़ी खसारे में जा रही है और इसको प्राइवेटाइज़ करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो इसका ये है कि आपने इसलिए याद रखना है कि एक पुराने जो फ़ौजी आर्म ऑफिसर हैं ब्रिगेडियर शुजा हसन, उनको चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान स्टील मिल्स का बनाया गया है। मज़ीद जी देख लेते हैं MCQs। अच्छा, जो पाकिस्तान के अगस्त के जो फर्स्ट 7 डेज़ थे ना, उसको एज आ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कहा गया 2020 का। द फर्स्ट 7 डेज़ ऑफ अगस्त मार्क्ड एज आ चिल्ड्रन ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020। ये पूछा जाएगा लाजमी, इंटरनेशनली इसको रिकगनाइज़ किया गया। अच्छा जी, आपको पता है शाह महमूद कुरैशी के काफ़ी सख्त बयानात आए हैं, ठीक है। तो आपने एक तो जो लास्ट ईयर हुआ था, बल्कि इसी साल ही हुआ था, कोलालमपुर के अंदर जो समिट हुआ था, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान ने मलेशिया के में वो शिरकत नहीं की थी इसके सऊदी अरब के कहने पे, ठीक है। तो अभी क्योंकि कुछ न्यूज़ ये भी आ रही हैं कि हमने जो पैसे लिए थे सऊदी अरब से वो भी वापस करने की सोच रहे हैं, और काफ़ी बड़े पैमाने पे शाह महमूद कुरैशी ने जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो एंड क्राई की है कि वो OIC को चाहिए कि OIC, क्योंकि देखा जाए तो हमारे मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है वो माना तो सऊदी अरब को ही जाता है ना, तो वो आवाज़ नहीं उठा रहा। तो काफ़ी गुसीले अंदाज में ये किया गया है। तो आपने जो लास्ट मलेशिया का आपने सर्च करना है लाजमी, ठीक है। और मुझे अगर हो सके तो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा, और इनबॉक्स भी, कि कोलालमपुर का जो लास्ट समिट हुआ था वो कौन सी डेट को हुआ था। मुझे तो पता है, इतना कौन सा ढूंढना मुश्किल है, लेकिन आपने मुझे टास्क समझ के इसको बताना है। अच्छा जी, 29 जुलाई को जो है नेशनल जो उनकी थी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, याद रखिएगा, ये 65 पेजेस का डॉक्यूमेंट था। ये 29 जुलाई को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 बनाई थी, जिसमें कहा गया था कि पूरे का पूरा जो सिलेबस होगा वो एक ही टाइप का होगा, और सारे का सारा जो सिलेबस है वो भी मुकम्मल तौर पर हिंदुज़म होगा, यानी उसके अंदर वही RSS नज़रिया एट्सट्रा वो तमाम चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। आज का न्यूज़पेपर कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, बहुत ही शॉर्ट किस्म के MCQs थे, और शॉर्ट ही था न्यूज़पेपर भी, ये जो 8 अगस्त का था। अच्छा जी, आपको पता है कि महातीर जो है 95 ईयर के हैं, और जो है करंटली आपको पता है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मलेशिया से बिलोंग करते हैं। तो मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने जो है इन्होंने अपनी न्यू पार्टी बनाई है एट द एज ऑफ 95, ठीक है। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट लीडर भी इनको कहा जाता है महातीर मोहम्मद को, मलेशिया के जो हैं क्योंकि उसने रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया था फरवरी में। तो ये जो फर्स्ट टाइम है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंटर हुए थे 1964 में, ये आपने चीज़ याद रखनी है। जो वेटरन पॉलिटिशियन हैं ये जो काम अभी तक पाकिस्तान में मलेशिया में कर चुके हैं, ये फ्रॉम 1981 टू 2003 तक पहले भी कर चुके हैं। और फिर नजीब रज़ाक वाला, वो याद है आपको केस, जो करप्शन हुई थी और उसको जेल भेजा गया था, तो केस चला था, और उसके बाद महातीर मोहम्मद जो हैं वो बैठे थे मलेशिया की थ्रोन पर, ठीक हो गया। अच्छा जी, G7 कंट्रीज़ जो हैं उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ये एक तंजीम कह सकते हैं या एक गठजोड़ कह सकते हैं, बिज़नेस एक G7 जो है एक ग्रुप है। तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन एंड इटली, इसके अलावा भी हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में पूछा भी जाता है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन एंड इटली G7 कंट्रीज़ के अंदर हैं। तो ये 4 आपने इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बड़ी हैं, बाकी भी 3 हैं, लेकिन ये 4 याद रखनी है, ये MCQs में पूछी जाती हैं। इसके अलावा जी वेटिकन सिटी में आपको पता है कि चर्च सिटी है, स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ द
यूरोप भी है। एंड तो ये आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि वेटिकन सिटी जो कि चर्च भी बहुत फेमस चर्च है, पॉप वहाँ का मशहूर, और पॉप की रिहाइश भी वहीं पे होती है। तो पॉप फ्रांसिस जो हैं उन्होंने रिसेंटली 6 वुमेन जो हैं एज अ अपॉइंटेड 6 वुमेन टू द वेटिकन इकोनॉमिक काउंसिल, यानी वेटिकन इकोनॉमिक काउंसिल की जो हैं वो फर्स्ट टाइम 6 वुमेन जो हैं वो बनाई गई हैं। अच्छा जी, चाइना ने आपको पता होगा कि 2 कैनेडियन हैं, उनको सेंटेंस टू डेथ किया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है किस कंट्री के थे वो। कनाडा के 2 बंदे हैं, ठीक है। चाइना सेंटेंस अनदर कैनेडियन टू डेथ, एक पहले किया है, एक अभी के ड्रग चार्जेस पे, ठीक है। ये उन्होंने 7 अगस्त को इसको डेथ चार्ज किया है, ठीक हो गया जी। तो ये आपने याद रखना है, ये कनाडा के हैं और पहले भी एक को ये सज़ा दे चुके हैं मौत की, और अभी दूसरे को भी सुनाई गई है। तो ये इस वजह से जो है यूरोप के और चाइना के जो काफ़ी हालात पेचीदा नज़र आ रहे हैं। पहले हवावे की वजह से और फिर ट्रम्प के वजह से भी, यूरोप पे इन्फ्लुएंस होने की वजह से यूरोप के साथ पाकिस्तान के और ड्यू टू चाइना हालात जो हैं काफ़ी नाजुक रहे हैं। तो ये था आज का, बहुत ही शॉर्ट था क्योंकि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे इसके अंदर, मैंने काफ़ी तलाश की हैं। 8 अगस्त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।